मेरे खुशी के बारे में ही सोचता है। उस वक्त दोनों की सोच अलग हो गए थे। अगर कभी गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ का प्यार कम हो गया। अप्पू, आज के एपिसोड में अप्पू के घर वापस आने का पल सबके लिए बहुत खास होता है। घर के बाहर पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। राम गोपाल बड़े प्यार से अप्पू का स्वागत करते हुए कहते हैं कि आज वो अपने घर वापस आ रही है और इस खुशी को धूमधाम से मनाया जाएगा। वो साफ कह देते हैं कि तलाक जैसे लफ्ज़ को लोगों ने बेकार का डर बना दिया है। अगर किसी बेटी को ऐसे रिश्ते से आज़ादी चाहिए जहां उसे इज्जत न मिले तो उसका साथ देना ही सही फैसला है। वो याद दिलाते हैं कि कोर्ट में भी उन्होंने कहा था कि एक जिंदा और खुश बेटी उस बेटी से कहीं बेहतर है जो सिर्फ समाज के डर की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसके बाद रामगोपाल इमोशनल होने की बजाय खुशी का माहौल बना देते हैं। वो सबको म्यूजिक बजाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि आज उनकी बेटी अपने माँ बाप, भाई बहन और अपने घर लौट रही है। घर के सब लोग नाच गाने के साथ अप्पू का स्वागत करते हैं। मलती भी अप्पू को गले लगा लेती है। वो रो पड़ती है और अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि पिछले 4 सालों में अप्पू ने बहुत दुख झेला है। अब उसकी ज़िंदगी में नए सफ़र की शुरुआत होनी चाहिए। मलती अपनी गलती मान लेती है। वो कहती है कि उसने दुनिया वालों की बातें तो सुन ली, लेकिन अपनी ही बेटी की तकलीफ को समझ नहीं पाई। उसने अप्पू के आंसुओं को नज़रअंदाज कर दिया और इसी बात का उसे सबसे ज़्यादा अफसोस है। लेकिन अप्पू तुरंत अपनी माँ को संभाल लेती है। वो कहती है कि अब पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ खुश रहना चाहिए। राम गोपाल माहौल को हल्का करते हुए कहते हैं कि आज आंसू बहाने का दिन नहीं है, आज तो सिर्फ खुशी मनाने का दिन है। वो म्यूजिक और तेज करने के लिए बोलते हैं ताकि हर पिता को पता चले कि जब बेटी अपनी इज्जत और खुशी के साथ घर लौटती है तो उसका स्वागत इसी तरह किया जाना चाहिए। पूरा परिवार खुलकर नाचता है और अप्पू के चेहरे पर भी काफी दिनों बाद मुस्कान नजर आती है। लेकिन हर किसी को ये खुशी पसंद नहीं आती। मोहल्ले की कुछ औरतें इस बात पर ताने मारना शुरू कर देती हैं। प्रभा और दूसरी औरतें कहती हैं कि मलती और रामगोपाल ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके हिसाब से अप्पू को इतनी हिम्मत देना गलत है और इससे मोहल्ले की दूसरी लड़कियों पर भी असर पड़ेगा। तभी चंद्रभागा वहां आ जाती है। पहले तो वो उन औरतों को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन फिर बात को और भी ज्यादा बिगाड़ देती है। वो सबके सामने अपराजिता और रक्षित का नाम लेकर अफवाह फैलाती है। चंद्रभागा कहती है कि अपराजिता और रक्षित ने एक पूरी रात साथ गुजारी थी। वो इस बात को इस तरह पेश करती है जैसे दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा हो। मोहल्ले की औरतें भी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती हैं और धीरे धीरे उसकी बातों पर यकीन करने लगती हैं। ये सब बातें अपराजिता के दिल को चोट पहुंचाती हैं। वो अकेली बैठकर सोचती है कि उसने एक बुरे रिश्ते से तो खुद को आज़ाद कर लिया, लेकिन समाज के ताने उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। उसे सबसे ज्यादा फिक्र रक्षित की इज्जत की होती है। वो मन ही मन फैसला करती है कि चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन रक्षित का नाम कभी बदनाम नहीं होने देगी। उधर तानिया भी परेशान नजर आती है। वो अपनी आंटी से दिल की बात शेयर करती है। तानिया बताती है कि जब रक्षित को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब अपराजिता उसके पास बैठ गई थी और रक्षित बेहोशी में भी बार बार अपराजिता का ही नाम ले रहा था। तानिया को लगता है कि रक्षित उसे नजरअंदाज कर रहा है और उसके दिल में सिर्फ अपराजिता के लिए जगह है। वो रोते हुए कहती है कि उसने रक्षित के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब रक्षित जेल में था तब उसने उसके परिवार का पूरा ख्याल रखा, उसके माँ बाप का सहारा बनी, हर मुश्किल में साथ दिया और रक्षित को ढूंढने की भी पूरी कोशिश की। लेकिन इतना सब करने के बाद भी रक्षित होश में आते ही अपराजिता से मिलने चला गया। तानिया का दिल टूट जाता है और वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या करे ताकि रक्षित सिर्फ एक बार उससे प्यार करे। उसकी आंटी भी उसकी बात सुनकर उसका हौसला बढ़ाने के बजाय उसके डर को और बड़ा कर देती है। वो कहती है कि उसे भी लगता है रक्षित धीरे धीरे तानिया से दूर होता जा रहा है और अपराजिता उसकी जिंदगी में तानिया की जगह ले सकती है। ये बात सुनकर तानिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अप्पू अपने घर में अपनों के प्यार और सपोर्ट के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बाहर की दुनिया उसकी खुशियों को आसानी से कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिख रही। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगा लेती है और पूरा घर इमोशनल हो जाता है। इसी दौरान उर्मिला घर आती है और सबसे मिलकर अप्पू के घर लौटने की खुशी जाहिर करती है।
बातों ही बातों में वो रश्मि और अविनाश की शादी की तारीख तय करने की बात छेड़ देती है। मालती भी खुशी खुशी जवाब देती है कि पहले आरू की शादी हो जाए, उसके तुरंत बाद रश्मि और अविनाश की शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। साथ ही वो ये भी कहती है कि अप्पू के लिए घर में एक अलग कमरा भी बनवाया जाएगा, क्योंकि अब वो इसी घर में अपने परिवार के साथ रहेगी। मालती की ये बात सुनकर उर्मिला के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो हैरानी से पूछती है कि क्या अप्पू हमेशा इसी घर में रहेगी। जब मालती हाँ में जवाब देती है तो उर्मिला धीरे धीरे अपनी असली सोच सामने रख देती है। वो कहती है कि अप्पू अब तलाकशुदा है और अगर वो अपने मायके में रहेगी तो इसका असर घर के दूसरे रिश्तों पर भी पड़ सकता है। वो इस बात की चिंता जताती है कि लोग क्या कहेंगे और खासकर आरू के ससुराल वाले इस बात को किस नज़र से देखेंगे। मालती को उर्मिला की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उससे साफ साफ बोलने के लिए कहती है। तब चंद्रभागा भी बीच में बोल पड़ती है और उर्मिला के मन की बात सबके सामने रख देती है। चंद्रभागा कहती है कि उर्मिला को डर है कि अगर अप्पू तलाक के बाद अपने मायके में रहेगी तो रश्मि की शादी पर भी सवाल उठ सकते हैं। वो पुरानी सोच का हवाला देते हुए कहती है कि ऐसे घर में बहू भेजना लोग पसंद नहीं करते जहां एक तलाकशुदा बेटी रह रही हो। ये सब सुनकर रश्मि खुद को रोक नहीं पाती। वो अपनी माँ की बातों से सहमत होने के बजाय अप्पू का साथ देती है। रश्मि कहती है कि अप्पू सिर्फ उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसकी सबसे पहली दोस्त है। बचपन से लेकर आज तक अप्पू हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही है। जब भी रश्मि उदास होती थी या डांट खाती थी, अप्पू ही उसका हौसला बढ़ाती थी। इसलिए वो सिर्फ शादी के लिए अपनी दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ सकती। उर्मिला रश्मि की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो फैसला सुना देती है कि अगर अविनाश अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए तैयार नहीं है तो ये शादी नहीं होगी। अविनाश तुरंत जवाब देता है कि वो अपने माँ बाप और परिवार को छोड़कर अलग रहना कभी नहीं चाहेगा। उसके लिए परिवार की जिम्मेदारी सबसे पहले है। रश्मि भी अपनी माँ से कहती है कि वो उनके फैसले की इज्जत करती है, लेकिन इस शर्त को कभी कबूल नहीं करेगी। अगर अप्पू को घर से निकालना ही शादी की कीमत है तो वो जिंदगी भर बिना शादी के रहना पसंद करेगी। रश्मि का ये फैसला सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। अप्पू बार बार रश्मि को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी वजह से किसी का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, लेकिन रश्मि अपनी बात पर कायम रहती है। अविनाश भी खुलकर अप्पू का साथ देता है और कह देता है कि अगर अप्पू दीदी की वजह से शादी टूट रही है तो वो भी इस रिश्ते को यहीं खत्म करने के लिए तैयार है। ये सुनकर मालती और घर के बाकी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि अप्पू खुद को इस पूरी सिचुएशन का जिम्मेदार मानकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है।